अभाज्य गुणनखंड हम बहुत पहले से निकालना सीखते आ रहे हैं और मैं आपको यहाँ भी सिखा दूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी संख्या में जो है वो अभाज्य संख्या से भाग देना होता है। और अभाज्य संख्या आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग ना जाए उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। या और क्या डेफिनेशन है इसकी कि वह संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर या दो से ज्यादा गुणनखंड ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब संख्या 140 की अगर बात करें और उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने जाएं, 140 यदि हमारी कोई भी संख्या यदि हमारी सम संख्या है तो उसमें हम कौन सी अभाज्य संख्या सबसे पहले भाग देते हैं? हमें पता है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो मैं बीच बीच में आपको बोलता जाता हूँ, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं या जो भी एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसे ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो आते रहते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे तो उसको आप तुरंत नोट करते जाइएगा। जैसे अभी मैंने क्या बोला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और इसके आखिरी में 0 है, तो ये कौन सी एक संख्या है, सम संख्या है। तो इसमें हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो सबसे पहले कितना चला जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 3 6, 2 पंजे 10। फिर अब देखिए क्या, अब इसमें 2 से भाग जाएगा, इसके आखिरी में जो है एक विषम अंक आ गया। कौन सा अंक आ गया है, विषम अंक आ गया है। तो अब हम एक विषम अभाज्य संख्या से भाग देने का प्रयास करेंगे। अब 2 के बाद एक संख्या होती है जो 3, 2 के बाद कौन सी संख्या होती है, 3 जो है वो एक विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। क्या 35 में 3 से भाग जाएगा? तो यदि हम यहाँ से 3 से भाग देने का प्रयास करें तो 3 एकम 3 और फिर 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? आप कहोगे सर 4, भाई 4 में हम 2 से भाग दे सकते हैं। 4 में किससे भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 5। कौन सी आती है, 5। 5 से इसमें भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 5 सत्ते 35। अब क्या 7 में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 7 में किससे भाग जाएगा, सिर्फ 7 से। तो 7 एकम 7। क्लियर हुआ। 140 के हम गुणनखंड तोड़ने गए, अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे थे तो हमने कौन सी संख्याओं से भाग दिया, हमने भाग दिया अभाज्य संख्याओं से। कौन सी संख्याओं से भाग दिया, अभाज्य संख्याओं से भाग दिया। तो हमें कुछ गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इनको हम लिख लेते हैं। 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप कहोगे सर यही तो हमारी गणित की आधारभूत प्रमेय है। गणित की आधारभूत प्रमेय भी तो यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 140 बराबर, अब जो भी संख्या जितनी भी बार है उसको उसकी घात के रूप में भी नोट करा के लिख सकते हैं। जैसे कि 2 है, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में दर्शाया या नहीं दर्शाया? आप कहेंगे सर दर्शा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। भैया एक एक क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, कैसे भी करके ये आपकी नोटबुक फेयर कॉपी में होना चाहिए। तो हमने हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट कराया, इसे आप नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूं। इसके बाद हम हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।